प्यारे प्यारे शेर और शेरनी, आशा होगा कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोगों की स्टडी जैसे से चल रही होगी। ठीक है, तो आप लोग एकदम बढ़िया से जो है तैयारी करिएगा। ठीक है, अब पता नहीं कब मुलाकात होगी आप लोगों से, देखते हैं। ठीक है, तो एक नई शुरुआत किया जाता है। ठीक है, तो आप लोगों की जो कोचिंग होगा वो चलेगा त्रिमोहानी बाज़ार में। ठीक है, बालाजी मार्केट गली में। वहाँ 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। 9 से लेकर के 12 तक के सभी छात्रों को पढ़ाया जाएगा। यानी वहाँ पे चलेगा इंग्लिश, ठीक है, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और मतलब 10 वालों के लिए साइंस, इंग्लिश और जो है मैथ भी चलेगा। ठीक है, 10। बस ये सब चीज़ें क्या होंगे, यही सब चीज़ें चलेंगी। अब 1 अप्रैल से जो है स्टार्ट होगा, और उसमें मतलब बहुत से प्रोसेस रहेंगे। आपको वो चीज़ें दिखा दी जाएंगी या फिर स्टेटस लगा दिया जाएगा और भेज भी दिया जाएगा यूट्यूब पर। ठीक है, आप देखते भी रहिएगा। तो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए जो है हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, जो चीज़ें हमने मतलब पीछे जो क्वेश्चन मतलब जो हमने रिवीजन किया है, ठीक है, जो आप लोगों ने पढ़ा है उसको, ठीक है, तो कुछ ना कुछ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आता जाएगा तो आप लोग लाइक शेयर करते रहिएगा। तो आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक स्टार्ट किया जाए। अब टॉपिक में क्या है, इसमें आपको ये भैया इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको समझिएगा। इससे सवाल चाहे पूछेगा, चाहे फिर ये डेरिवेशन ही पूछ लेगा, कहेगा इसको संबंध करके बताइए। क्या पूछेगा कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या है। ठीक है, तो यही हमको बताना है कि संबंध बता। अब गोलीय दर्पण की जो है फोकस दूरी क्या होती है, एफ होता है, और वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आर होता है। तो इसमें हमको संबंध बताना है। यहाँ पे हमने लिखा है एफ बराबर r/2 लिखा है। ठीक है, यानी रिलेशन बिटवीन हमको बताना है, किसमें, आपको बताना फोकल लेंथ ऑफ ए, किस चीज में, स्फेरिकल मिरर वाले में, यानी कि जो है गोलीय दर्पण के लिए किसमें बताना है, मतलब फोकस दूरी, ठीक है, फोकल लेंथ, और किसमें, वक्रता त्रिज्या, यानी किस चीज में, सर्वेचर में बताना है। ठीक है, ये सब चीजें हैं। तो इस चीज़ों को जो है हम क्या करते हैं, पहले इसको ऐसे आप डायग्राम बनाएंगे एक अच्छे से। ठीक है, इस तरह से आप फिगर बनाएंगे। फिगर बनाने के बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे कि यदि अवतल दर्पण अथवा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, यदि अवतल दर्पण अथवा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी यफ तथा वक्रता त्रिज्या आर हो तो क्या लिखेंगे, आर हो तो यफ बराबर r/2। अब हमको इसी को प्रूव करना है। किसको प्रूव करना है, इसी को हमको क्या करना है, प्रूव करना है। तो देखो प्रूव कैसे करना है। तो पहले तो आपको फिगर बनाना। फिगर बनाने के बाद क्या लिखना है, यहाँ पे उत्तल दर्पण के लिए कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी अवतल दर्पण के लिए। तो अवतल दर्पण क्या लिखेंगे, परावर्तन के नियम के अनुसार, परावर्तन के नियमा अनुसार। ठीक है, अब इसके अनुसार हमको क्या करना है, देखिए आप जानते हैं कि एक क्या है, ये दर्पण है। अब दर्पण से जो किरण आई हैं तो उसे आपतित किरण कहेंगे। अब परावर्तित होकर के जो चली गई उसे क्या कहेंगे, हम परावर्तित किरण कहेंगे। और इस पे जो डाला गया अभिलंब है बीच में, तो I/R होगा। आप नियम पढ़े भी होंगे। ठीक है, तो क्या होगा, I हमेशा बराबर होता किसके, तो कोण I बराबर होगा कोण R के। बराबर हो कि नहीं, तो इसको समीकरण 1 बना लीजिएगा। समीकरण 1 बना लीजिएगा, यानी कि ये कोण बराबर होगा इस कोण के। तो जान रहे हैं इसी के, इस वाले कोण की भुजा तो है यहाँ पे आएगी कि नहीं, इसके एकांतर है। तो ये वाला आएगा इधर, आई इधर भी होगा, आई इधर भी होगा। अगर आप इधर लेंगे तो आर इधर होगा। ठीक है, तो समझिएगा बात को, बहुत एकदम डीपली समझिएगा। मतलब ये आई वाला जो है कोण यहाँ अगर बना है तो ये कोण यहाँ पर भी बनेगा। ठीक है, उसी के एकांतर होगा। ठीक है, तो समझ रहे हैं हम, ये पहला हुआ। अब दूसरा हमको क्या बताना है इसमें, आप जानते हैं कि यहां पे देखिए कोण बन रहे हैं, कितने कोण, एक त्रिभुज भी दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक ये बन रहा है। देखो ACF क्या बन रहा है, ACF बन रहा है।
तो कोण तुम्हारा कौन है, ये है। तो देखिए त्रिभुज में कौन होगा, तो कोण लिखेंगे आप, कोण ए सी एफ। ध्यान रहे कि जहां पे कोण बन रहा है उसको बीच में आप लिखेंगे। तो बीच में हमने सी पे लिखा, सी पे कोण बन रहा है तो सी को हमने बीच में लिखा। बराबर होगा किसके, ये दोनों बराबर, ये वाला बराबर होगा इस वाले के, ऊपर वाले त्रिभुज के बराबर होगा कि नहीं, आई के बराबर होगा। तो बराबर करके क्या लिखेंगे, कोण आई लिखेंगे, यानी समीकरण ये 2 हो गया। ठीक है, तो क्या करेंगे, दोनों को जो है समीकरण 1 और 2 को क्या कर लेंगे, तुलना करने पर। तो चलिए तुलना करते हैं। तो क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर। तो अगर हम इस दोनों की तुलना करते हैं, इन दोनों समीकरणों की, तो क्या मिलता है वही चीज हमको बताना है। अब क्या मिलेगा, समीकरण 1 और 2 की अगर हम तुलना कर देते हैं तो उस स्थिति में क्या होगा, इसको हमें बताना है आपको। तो आप जान रहे हैं कि कोण, इधर मैं लिख दे रहा हूं, कोण ए सी एफ बराबर कोण किसके है, आई के है। तो आई के स्थान पे हम चाहे आर लिखें चाहे फिर आई लिखें, तो हमारी मर्जी है, लेकिन हमको क्या लिखना पड़ेगा, आर लिखना पड़ेगा। तो कोण आर ले लीजिए, क्या लेंगे, कोण आर लेंगे। अब अगर आप कोण आर ले लेते हैं तो क्या करिए, ये तो समीकरण 1 हो गया, समीकरण 1 और 2 की तुलना जब किए हैं तो ये मिला। फिर आप देखिए यहां पे सी एफ क्या है, सी और एफ बराबर है किसके, ये देखना पड़ेगा, सी एफ बराबर है किस चीज के, तो सी एफ बराबर है ए एफ के, ए एफ के, मतलब ये बराबर है इसके, ये वाला बराबर है इस वाले के। तो देखो, तो सी एफ बराबर है ए एफ के। जब दोनों आपस में बराबर हैं, ये और ये बराबर है ना। जब बराबर है तो क्या करिए, फिर देखिए ए एफ किसके बराबर होगा, ए एफ। अब इस वाले के बराबर होगा तो क्या लिखेंगे, ए एफ बराबर होगा किसके, मतलब ये वाला जो होगा, हम दूसरे पेन का यूज कर दे रहे हैं, तो ए एफ बराबर किसके होगा, ये ए एफ है, तो ए एफ बराबर किसके होगा, एफ पी के, या फिर पी एफ के बराबर हो। किसके बराबर होगा, पी एफ या फिर एफ पी के बराबर होगा, पी एफ के बराबर होगा। हुआ कि नहीं, पी एफ के बराबर। अब देखिए क्या है, जब ये वाला बराबर है, ये बराबर है इसके, और ये वाला बराबर है इसके, बराबर हुआ ना। दो त्रिभुज बन रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं आप कि दो त्रिभुज बन रहे हैं, लेकिन यहाँ त्रिभुज से मतलब नहीं है, यहाँ कोण लेना है हमको। क्या लेना है, कोण लेना है। तो अब बताइए हमको सी एफ बराबर किसके होगा, सी एफ बराबर होगा कि नहीं, एफ पी के। सी एफ बराबर होगा एफ पी के, मतलब दोनों, जब ये इसके बराबर तो ये चीज उठ करके यहां आ जाएगी, यही चीज यही लेनी है, उठ करके कहाँ आएगी, नीचे आएगी, यहां से यहां तक आएगी, लेनी है ना। तो यही लेनी है, जब इस वाले में जुड़ेगी तो दोनों जुड़ेंगे कि नहीं, जुड़ेंगे ना। तो वही चीज क्या हो जाएगा, किसकी किसके बराबर होगा, तो यहां आप लिखेंगे क्या, सी एफ बराबर होगा एफ पी एफ के, पी एफ या फिर एफ पी लिखना सही रहेगा, ठीक है, एफ पी, एफ पी, ठीक है। जब आप इस दोनों के बराबर कर दिए हैं, अब क्या करना है कि दोनों तरफ एफ पी में आप यहीं लिखेंगे, दोनों तरफ एफ पी जोड़ने पर। अब जब हम एफ पी जोड़ देते हैं तो देखिए क्या होगा यहां पे, है ना। तो एफ पी जोड़ते हैं, सी एफ प्लस एफ पी बराबर एफ पी प्लस एफ पी। जब दोनों तरफ जोड़े हैं तो इधर 2 हो जाएगा तुम्हारा, 2 एफ पी हो जाएगा। अब इधर क्या होगा, ध्यान देना,
यहाँ पे सी एफ है, सी एफ और प्लस करके एफ पी है। जब इसको और इसको प्लस करोगे आप, यहां से लेकर के यहां तक की दूरियां क्या मापी जाती है, सेंटर से लेकर के दर्पण के बीच की दूरी को आर माना जाता है कि नहीं, हमने बताया था कि नहीं, बताया था ना। तो आर जब इसको आप मानोगे तो इसके स्थान आप क्या लिखोगे, जब दोनों को जोड़ोगे तो इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, आर होगा। तो इसके स्थान पे जब आर होगा तो अब बताइए हमें, यहाँ पे एफ पी है, तो एफ पी के मतलब फोकस, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को आप क्या माने थे, एफ स्मॉल एफ में माने थे, ये वाला यानी कि फोकस दूरी माने थे। तो एफ लिखोगे कि नहीं, तो जब आप इसको आर बराबर लिखोगे 2f लिखोगे ना, हमको निकालना क्या था, एफ बराबर, तो एफ को इधर रहने दो, 2 को इधर ले आओ, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 2r/2 एफ हो जाएगा। यही हमको प्रूव करना था, जो प्रूव हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो ये रहा किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए था। अब हमको क्या समझाना है, उत्तल दर्पण के लिए। तो ये अवतल दर्पण के लिए हो गया, अब हमको क्या लिखना है, उत्तल दर्पण के लिए। तो कुछ नहीं करना है, ये चीजें जो है दोनों में सेम रहेंगी, बाकी इसी के स्थान पे तुम्हारा उत्तल हो जाएगा। अब नियम सब कुछ वही लगेगा, फिगर केवल चेंज होगा। तो फिगर आप चेंज करके लिखिएगा। ठीक है, हम इसका स्क्रीनशॉट, जब हम बीच में रुके तो उसका अगर टाइम मिलता है तो क्या कीजिए, उसका जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए करिए। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा बाद में। तो चलिए हम इसको रफ करते हैं। चलिए अब दूसरे नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे आपका कौन आता है उसको देख लेते हैं। दूसरे नंबर पे आता है उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल आता है, तो ये दूसरे नंबर पे है। तो देखो उत्तल दर्पण में आपको क्या करना है, सेम फिगर बनाना है उत्तल दर्पण का, फिगर बनाना है उत्तल दर्पण का। तो चलिए बनाते हैं। इधर ही बना दे रहे हैं। M1 M2, ठीक है, इस तरह से आप जो है फिगर बना लीजिएगा। ठीक, और यहाँ पर भी F कर लीजिएगा और यहाँ पर C। ठीक है, तो और क्या करिएगा, जब इतना आप लिख लीजिएगा तो इधर से जो है किरण को गुजारिएगा। ठीक, अब इधर से क्या होगा, एक इधर से जाएगा, ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, अब इससे टकरा करके ये जो क्या होगी, यहाँ बाहर निकल जाएगी। तो इससे आप क्या मिलाएंगे, डैश डैश करके ऐसे मिलाएंगे, इस तरह से, है ना। चलो डैश डैश करके मिलाया गया। जब डैश डैश करके इधर मिलाए हैं आप, और उधर भी आप वही मिलाएंगे, यानी कि इधर यहाँ से इस वाले पर और इस वाले पर तो मिला ही है। ठीक, अब आपको क्या लिखना है, जो जहाँ पे बन रहा है उसी के हिसाब से आपको लिखना भी है। तो चलिए लिखते हुए चलते हैं हम। है ना, इसको लिख देते हैं बी, ये आपका बी हो गया। और एक मिनट थोड़ा टाइम दीजिएगा,
इसको आप क्या लिखे हैं, बी लिखे हैं। अब आप इसको बी लिखे हैं, उसके बाद आप लिखेंगे ए, इस वाले को पी लिखेंगे, उसके बाद इसको लिखेंगे ए, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ आप लिखेंगे डी, ठीक है। और कुछ नहीं लिखना, बस क्लियर हो गया ना। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो यन लंब लिखना है बस। अब क्या करना है, तो आपको लिखना क्या है, यहाँ से प्रावर्तन के नियमानुसार, ठीक है। अब प्रावर्तन के नियम के अनुसार हमको लिखना, तो प्रावर्तन के नियम क्या कहते हैं कि जो वही नियम है सेम वही लगेगा, यानी कि कोण आई बराबर होगा किसके, कोण आर के। तो कोण आई बराबर किसके होगा, कोण आर के। तो इसमें आई कौन है, इसमें आर कौन है, तो यहाँ पे आपका ये आर हो जाएगा, ये आपका आई हो जाएगा। अब ये कोण बराबर होगा इस कोण के, दोनों कोण मतलब आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, तो समीकरण एक बना। जब समीकरण एक बना है तो आप जानते हैं यानी ये क्या चीज है, चाहे आप कर लीजिए कोण आर बराबर कोण आई, यानी ये दोनों क्या हैं, शीर्ष भिमुख है, शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख मतलब समझते हैं ना कि ये वाला कोण इसके है, ये वाला कोण इस चीज के है, तो उसी को कहते हैं क्या है, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, ठीक है। जब ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है तो देखिए यहाँ पे, यानी कि जब शीर्षाभिमुख कोण होंगे तो ये दोनों आर, ये वाला आर, यानी कि कोण किसके होगा, कोण टू बराबर कोण आई, संगत कोण है। अब इसमें संगत कोण कौन सा होगा, तो संगत कोण जो होगा, कोण टू जो होगा, यानी कि कोण टू कहने का मतलब संगत कोण, ठीक है। तो इसको अगर हम मान लेते हैं एफ सी, क्या मान लें, एफ सी, टू को क्या मानते हैं, एफ सी। देखो एफ सी, यानी कि एक इधर भी बन रहा है एक इधर भी बन रहा है, तो इसको आप क्या मानेंगे, एफ सी, ठीक है। तो इसी के स्थान पे लिखेंगे, इसके स्थान पे एफ सी। जब एफ सी हो गया तो ए सी कौन होगा, ए सी ये है, एफ सी ये हो गया, तो ए सी, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे अतः करके, कैसे हैं, संगत कोण है, दोनों को मतलब साथ साथ कोण है संगत वाले। तो जब ए सी हो गया तो क्या लिखेंगे आप, जब गोलीय दर्पण के छोटा होने पर P की तरफ आ जाता है। जब गोलीय दर्पण क्या होगा, ये छोटा होगा, तो P की तरफ आ जाता है। जब P की तरफ आएगा तो क्या होगा, ये P की तरफ आएगा ये चीज, ठीक है। जब P की तरफ आएगा तो आपका हो जाएगा यहाँ पे AF बराबर होगा PF के, यानी कि AF ये इधर आ जाएगा, जब ये छोटा होगा तो इधर आएगा, तो AF बराबर होगा किसके, PF के बराबर होगा, नहीं कि PF कौन है, तो PF ये वाला बराबर होगा इस वाले के, मतलब ये कोण बराबर होगी इसके, ये लाइन बराबर होगी इस वाले के, ठीक है। तो आप देखिए, तो PF बराबर होगा FC के, FC के, तो PF बराबर किसके होगा, PF बराबर होगा FC के, मतलब ये दोनों बराबर होंगे इसके। जब दोनों बराबर होंगे तो आप जानते ही हैं कि जब दोनों तरफ क्या कर दीजिए, दोनों तरफ PF को जोड़ने पर, चलो जोड़ते हैं अब इसको। जब इसको आप जोड़ेंगे तो क्या होगा, PF प्लस PF
बराबर एफ सी प्लस पी एफ, जोड़ देते हैं। तो पी एफ कितना हो जाएगा, 2 पी एफ हो जाएगा, प्लस बराबर करके अब एफ सी प्लस इसका क्या होगा, एफ सी है और पी एफ है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को क्या मापते थे आप, आर मापते थे, है ना। तो जब इसको आर आप मापते थे तो आर लिखेंगे कि नहीं उसके स्थान पे, तो क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। अब यह पी एफ है, तो पी एफ क्या है, पी एफ है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को क्या मापते थे आप, फोकस दूरी, यानी कि एफ से, ठीक है। तो क्या लिखेंगे आप इसके स्थान पे, 2 एफ लिखेंगे। हमको एफ बराबर निकालना है तो क्या करोगे, एफ बराबर हो जाएगा r/2 हो जाएगा। ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। ये रहा जो है आप लोगों का ये प्रूफ हो गया भैया, इंपॉर्टेंट है, ये पूछे भी जाते हैं बोर्ड के पेपरों में, ठीक है। तो आप जो है इसको नोट करिएगा। इससे अगर ये नहीं पूछा जाएगा तो इससे क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल होता है वो जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।